लेकिन अगर मुझे ये डर है कि अगर मैं अपना विचार सारा ही प्रकट कर दूं तो मेरी गर्दन काट दी जाएगी, मुझे गोली मार सकता है कोई, है ना? सो यू आर नॉट हैविंग फ्रीडम ऑफ स्पीच in that case, which is a very bad thing for the society. All right, GST effect. Retail prices rose just 0.25%. Retail prices कैसे मेजर करते हैं जी हम? Retail prices मेजर करने का इंडेक्स कौन सा है? जल्दी से क्विकली, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एग्जैक्टली। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मेजर करने का कौन सा इंडेक्स है? व्हाट इज दैट इंडेक्स? कल ही हमने इन दोनों इंडेक्सेस के बारे में जाना, समझा, एंड कौन सी मिनिस्ट्री रिलीज करती है इसको। बड़ी ही बेसिक चीजें हैं ये, वेरी इजी थिंग्स। आई होप यू ऑल आर रीडिंग न्यूज़पेपर्स। तो ये तो बेसिक इजी चीजें मानी जाती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ विच मिनिस्ट्री? स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। दोनों के बेस ईयर आपको पता होने चाहिए। मंथली आता है, बाय मंथली आता है, क्वार्टरली आता है, फोर्टनाइटली आता है। हर एक इंडेक्स के बारे में ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो जीएसटी रेट्स कम कर दिए गए थे, तो शायद उसका असर है कि जो रिटेल प्राइसेस हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, कंज्यूमर के लेवल पर जो महंगाई है वो सिर्फ 0.25% बढ़ी है। तो क्या करना चाहिए आरबीआई को? व्हाट डू यू थिंक? आरबीआई का क्या काम था? इन्फ्लेशन जो है वो 2 से 6% के बीच में रखनी है, यही था ना? अब कितनी इन्फ्लेशन बढ़ी है? 0.25%। और कुछ चीजों के अंदर तो फूड आइटम्स के अंदर कंट्रैक्शन हुई है महंगाई की। मोस्टली इलेक्शंस में जाने से पहले ये शोर रहता है कि महंगाई बहुत है देश के अंदर, महंगाई बहुत है। एंड दिस इज अ वेरी यूनिक सिचुएशन, विच इज अ गुड सिचुएशन फॉर द इकोनॉमी कि इंडियन इकोनॉमी इतनी ग्लोबल ट्रबल्स के बावजूद एक तो महंगाई बहुत कम है, समहाउ अपनी ग्रोथ रेट को मेंटेन किए हुए, तो ग्रोथ रेट भी अच्छी खासी चल रही है। The only trouble that Indian economy is facing is यूएस ने दुनिया में इतने टैरिफ्स किसी देश के ऊपर नहीं लगाए हुए जितने इंडिया के ऊपर लगाए हुए हैं। That is a big trouble for us.